हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आजकल न्यूज़ में एक मामला बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। भारत और कनाडा के बीच में जो आपसी विवाद है उसको लेकर के। तो इस विवाद को आप तो न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, लेकिन जब मैंने इस विवाद को देखा तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि क्या है विवाद। थोड़ा इसको देखा जाए कि भारत और कनाडा के बीच में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत अपने राजनयिकों को बुला लिया, उनके राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। तो जब इसके पीछे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या हुई थी कनाडा में 18 जून 2023 को, जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। तो ये व्यक्ति कैसे संबंधित है जिससे भारत और कनाडा के बीच में इतना बड़ा विवाद शुरू हो रहा है ना। ये जो भी हो रहा है, तो मैंने इनके बारे में पता करने का कोशिश किया। जिज्ञासा है, आगे बढ़ते रहता है। तो पता चला कि इन पर आरोप भारत के तरफ से लगाया गया था कि ये खालिस्तान के समर्थक थे और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। तो कनाडा का मानना ये है कि इनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ हो सकता है, जो कि अभी तक कनाडा ने जो इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई सबूत दे नहीं पाया है, या किसी व्यक्ति या किसी संस्था का हाथ होने का नाम नहीं बता पाया है। लेकिन फिर भी ये ऐसा है। तो अब हरदीप सिंह निज्जर के पास पहुंचे तो पता चलता है कि खालिस्तानी समर्थक। फिर मन में जिज्ञासा होता है कि खालिस्तान क्या है, खालिस्तानी समर्थक मतलब खालिस्तान क्या है। तो फिर उसको देखने का कोशिश किया गया तो पता चला कि ये तो ऐतिहासिक मामला है ना। और जब मोटे तौर पे अगर कहे तो 1940 में जो मामला था कि मुसलमानों ने एक अलग अपने देश की मांग रखी थी, है ना। तो उस समय अलग राष्ट्र की मांग जो उन लोगों ने रखी थी, तो इनका भी कुछ मांग था। ठीक है। 1947 आते आते दो देश तो बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान तो बना। और इस भारत पाकिस्तान बनने के दरमियान में इनका जो पवित्र भूमि कह लीजिए, या इनका जो भावनाओं से जुड़ा हुआ जो स्थान था पंजाब, उसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है। तो इनका भी मांग था कि ये जो हमारा भूमि है ये हमको दे करके एक अलग देश बना दिया जाए और उसी का नाम खालिस्तान रखने का, है ना। बाद में, उस समय नहीं, बाद में ये सारी बातें हुई। ठीक है। तो ये सारी कहानियों को देख करके लगा कि एक तो है कि जानकारी, और दूसरा है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसको हम लोग जाने और समझने का कोशिश करें। तो उसी को लेकर के अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको चीज़ों से परिचित करवाता रहूँगा। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जो करंट स्थिति है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कि कौन है ये आतंकी जिसके लिए भारत से भिड़ गया कनाडा। तो भारत कनाडा विवाद का एक वीडियो होगा, और इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग खालिस्तान को भी देखेंगे। फिर अभी जो भारत और कनाडा का वर्तमान स्थिति है उसको भी देखेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जानकारी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखें, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि दो, जो जिज्ञासु हैं चीज़ों को जाने समझें, और जो विद्यार्थी हों उनके लिए तो खैर प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं, और क्या है भारत कनाडा विवाद। ये पूरे सीरीज का नाम रहेगा भारत कनाडा विवाद को लेकर के। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन है हरदीप सिंह निज्जर। तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1977 को हरसिंहपुर जालंधर पंजाब भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जून 2023 को, इनका उम्र 45 वर्ष, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में किया गया। इनकी हत्या हुई थी। इनको नागरिकता 2007 तक भारत की थी, और 2007 के बाद से ये कनाडियन है, कनाडा के नागरिक हैं। आगे देखते हैं। हरदीप सिंह निज्जर 11 अक्टूबर 1977 से 18 जून 2023 को खालिस्तान आंदोलन से जुड़े एक भारतीय मूल के कनाडाई सिख अलगाववादी नेता थे। सिख अलगाववादी संगठन निज्जर को एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, जबकि भारत सरकार ने उन पर एक आपराधिक और आतंकवादी खालिस्तानी टाइगर फोर्स से संबंध आतंकवादी होने का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
द ट्रिब्यून के अनुसार निज्जर को 1995 में पंजाब में सशस्त्र विद्रोह पर कार्रवाई के दौरान भारत में गिरफ्तार किया गया था। निज्जर 10 फरवरी 1997 को एक फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करके कनाडा पहुंचे, जिसने उनकी पहचान रवि शर्मा के रूप में की और शरणार्थी का दावा किया। तो ये 1997 में निकल के कनाडा पहुंचे फर्जी पासपोर्ट के साथ। कनाडा के प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर के अनुसार निज्जर 25 मई 2007 को कनाडाई नागरिक बन गए। इसके बीच की कहानी ये है कि कोई महिला थी जो पहले गई जाकर के वहाँ शादी की, वहाँ की कनाडियन नागरिकता हासिल की, उसके बाद जाकर के ये उनसे शादी करते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है। तो बहुत सारी इसके बैकग्राउंड में बातें हैं, तो हम लोग सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखे समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। कनाडा में निज्जर एक प्लम्बिंग व्यवसाय चलाते थे। इनके 2 बेटे थे। वह सरे ब्रिटिश कोलंबिया में रहते थे, जहां वह स्थानीय सिख समुदाय के नेता थे। वह 2018 में सरे में एक सिख मंदिर, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष बने। 2022 में पुनः इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। निज्जर सिख फॉर जस्टिस की कनाडाई शाखा के भी नेता थे। 2012 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से 1984 में भारत में सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार के रूप में मान्यता देने के लिए हस्ताक्षर एकत्र करने वाली याचिकाएं प्रसारित की। जो 1984 में भारत में हुआ था सिख दंगा, उसके खिलाफ ये एक कैंपेन चला रहे थे। अपनी मृत्यु से पहले के महीने में वह खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में थे। सिख फॉर जस्टिस द्वारा प्रायोजित सिख प्रवासियों के बीच एक अनौपचारिक जनमत संग्रह का योजना कर रहे थे, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करती है। तो ये इनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हुआ, क्या है, कैसे हैं और कैसे कैसे खालिस्तान से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हमको इन पर आतंकवादी होने का आरोप कैसे कैसे लगता है। तो भारत सरकार ने निज्जर पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता होने का आरोप लगाया है। आगे है कि भारत ने 2014 और 2016 में निज्जर के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किए थे। 2014-2016 में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आपको पता होगा। कनाडाई वकील, कार्यकर्ता और निज्जर के सहयोगी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि निज्जर को साजिश में शामिल होने से बरी कर दिया गया। पन्नू भी भारत में एक नामित आतंकवादी हैं। ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, इनके वकील हैं, ये भी कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन भारत में इनका भी नाम आतंकवादी के लिस्ट में शामिल है। आगे देखते हैं कि 2016 में वैंकूवर सन के साथ एक साक्षात्कार में निज्जर ने कहा कि भारत सरकार के दावे कि वह एक आतंकवादी था, कचरा था। पन्नू ने कहा कि भारतीय अधिकारी अक्सर सिख कार्यकर्ताओं को आतंकवादी करार देते हैं, जो पंजाब में सिखों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में कनाडा में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 मानसिकता की बातें चल रही है ना। आगे क्या होता है कि 2018 में भारत सरकार ने फिर से निज्जर पर भारत में कई लक्षित हत्याओं का आरोप लगाया और फरवरी 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने निज्जर को कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो को दी गई सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों की सूची में शामिल किया, है ना। 2020 में भारत ने निज्जर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी नामित किया, यह कहते हुए कि वह देशद्रोही और विद्रोही आरोपों को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास करने में शामिल था। आगे चल के अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकी तारें ISI से भी जुड़ने की बात कही गई है। आगे देखते हैं 2022 में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उन पर पंजाब में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया।
और उन्हें पकड़ने में मदद करने वाले किसी भी को जानकारी देने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम देने की पेशकश की। यह मामला 2022 का है। इनकी हत्या देखते हैं। 2022 में गर्मियों की शुरुआत थी। निज्जर को कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के अधिकारियों ने उसके खिलाफ संभावित हत्या की साजिश के बारे में सचेत किया था। मतलब इनको कनाडाई जो खुफिया एजेंसी है उसके तरफ से इंटीमेशन दिया गया था कि भाई संभल के रहना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। CSI अधिकारियों ने निज्जर को उसकी जान के खतरे की चेतावनी दी और उसे घर पर रहने की सलाह दी। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के पार्किंग में 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने निज्जर की उसकी पिकअप ट्रक में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 30 से 50 राउंड गोलियां चली। पुलिस को रात 8:27 पर गुरुद्वारे में गोलीबारी की सूचना मिली। बंदूकधारी, जिन्हें जांचकर्ता ने भारी समूह के रूप में वर्णित किया है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसा नहीं कहा है, बल्कि भारी समूह के रूप में वर्णित किया है, घटनास्थल से पैदल ही एक इंतजार कर रही कार में भाग गए। पहले से कोई कार थी वहां पे लगी हुई जो इंतजार कर रही थी इन लोगों का, उसमें गए और भाग गए। उसकी पहचान बाद में सिल्वर कलर 2008 की टोयोटा कैमरी के रूप में किया गया था, जो तेजी से आगे बढ़ी, यानी कि हत्या के बाद भागी। निज्जर की मौत की जांच RCMP की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की जा रही है। कनाडाई अधिकारियों ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, यानी कि इनकी हत्या के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस कनाडा के अंदर नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बस लालचन भारत के ऊपर लगाता रहा है और वही है कि आगे चल के ये विवाद बढ़ता रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ से प्रारंभ होता है भारत कनाडा विवाद, है ना, जो अभी तात्कालिक जो विवाद है उस विवाद का कारण यही है निज्जर की हत्या। अब ये जो विवाद प्रारंभ हुआ है इसमें आगे क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियोस में। टू बी कंटिन्यूड, है ना।